कहानी अत्यधिक भरोसा। दोस्ती का धोखा। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राहुल था। वह एक बेहद सरल और निस्वार्थ इंसान था। राहुल के पास बहुत से दोस्त थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त, विजय, उसके लिए विशेष महत्व रखता था। विजय एक चालाक और स्वार्थी व्यक्ति था, लेकिन राहुल की अच्छाई के कारण वह उसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। राहुल का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कितना भी कठिन हो। उसे अपनी मित्रता पर गर्व था और वह अपने दोस्तों की हर तरह से मदद करता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विजय की नीयत उसकी मित्रता का फायदा उठाने की थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी गांव वाले इस मेले का इंतजार कर रहे थे। मेला न केवल मनोरंजन का स्रोत था, बल्कि यह लोगों को एकजुट करने का भी अवसर था। राहुल ने सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ इस मेले का आनंद उठाएगा। उसने विजय और अन्य दोस्तों से मिलकर योजना बनाई कि वे सब मिलकर मेले में एक साथ जाएंगे। विजय ने राहुल से कहा, चलो, हम मेले में एक जुए की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। मैं जानता हूं कि हमें कैसे जीतना है। राहुल ने विजय पर विश्वास करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राहुल ने सोचा कि विजय ने हमेशा उसके लिए अच्छा सोचा है, इसलिए उसे विजय पर पूरा भरोसा था। मेले के दिन राहुल और विजय ने अपने अन्य दोस्तों के साथ जुए की प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी ने अपने अपने पैसे इकट्ठा किए। विजय ने राहुल को बताया कि वह खेल में जीतने के लिए उसके पास कुछ खास तरकीबें हैं। राहुल ने अपने सारे पैसे इकट्ठा किए और विजय के साथ मिलकर प्रतियोगिता में भाग लिया। जैसे ही खेल शुरू हुआ, विजय ने अपनी चालाकियों का खेल खेलना शुरू किया। उसने राहुल को बताया कि उसे कैसे खेलना चाहिए और धीरे धीरे खेल को अपने पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया। राहुल ने विजय पर विश्वास करते हुए उसके हर शब्द को मान लिया। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, राहुल को महसूस हुआ कि विजय उसके साथ ईमानदार नहीं था। विजय ने खेल में लगातार चालाकी से काम किया और राहुल को हारने पर मजबूर कर दिया। खेल के अंत में राहुल ने देखा कि उसने अपने सारे पैसे खो दिए हैं। वह बहुत दुखी और निराश हुआ। विजय ने उसे मजाक में कहा, देखा, मैंने कहा था कि तुम हार जाओगे। राहुल को यह समझ में आ गया कि उसकी मित्रता में कितनी कमी थी। हालांकि राहुल ने विजय को माफ कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसने सोचा कि शायद विजय की गलतियां अनजाने में हुई हैं। उसने अपने आप से कहा, शायद मैं बहुत नासमझ था। विजय ने फिर से राहुल से और पैसे मांगे, यह कहकर कि वह उसे वापस जीतने में मदद करेगा। राहुल ने फिर से उस पर विश्वास किया और विजय को पैसे दिए। लेकिन विजय ने उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया और एक बार फिर राहुल को धोखा दिया। अब राहुल को यह समझ में आ गया कि उसे विजय पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने सोचा कि यह एक बार की गलती थी, लेकिन दूसरी बार उसके साथ धोखा होना उसके लिए एक बड़ा सबक था। इस अनुभव के बाद राहुल ने ठान लिया कि वह अब विजय से दूर रहेगा। उसने अपने अन्य दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया, जो सच में उसकी भलाई की कामना करते थे। वे दोस्त उसके सुख दुख में उसके साथ होते थे और कभी भी उसे धोखा नहीं देते थे। राहुल ने अपने जीवन में उन लोगों की महत्वता को समझा जो उसकी सच्ची मित्रता के लायक थे। उसने एक दिन विजय से कहा, मुझे लगता है कि हमें अब अपनी दोस्ती को खत्म कर देना चाहिए। तुमने मुझसे जो किया है उसे मैं भूल नहीं सकता। विजय ने उसे यह कहते हुए तिरस्कार किया कि तुम्हारे बिना मैं ठीक रहूंगा। लेकिन राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने विजय को अपने जीवन से निकाल दिया और सच्चे दोस्तों के साथ नई शुरुआत की। राहुल ने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें एक दूसरे का समर्थन और ईमानदारी होती है। धीरे धीरे राहुल ने अपने जीवन में खुशियों को फिर से पाया और नए अनुभवों का आनंद लिया। उसने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया और सच्ची दोस्ती के मूल्य को समझा। राहुल ने सीखा कि कभी-कभी हमें अपने दोस्तों पर विश्वास करने में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि असली दोस्त वही होते हैं जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इस प्रकार राहुल ने न केवल एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाए। उसने दोस्तों के साथ अपनी सीमाएं तय की और हमेशा याद रखा कि असली मित्र वही होते हैं जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने आसपास के लोगों को पहचानना चाहिए और उन पर विश्वास करने से पहले उनके चरित्र को समझना चाहिए। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारी भलाई के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सीख।
कभी दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा मत करो, क्योंकि जीवन में सच्ची दोस्ती का महत्व सबसे बड़ा होता है।